हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर शिक्षण पर आधारित है और इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर से लिए हैं मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाई वन क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है 1 बाइट में होते हैं। ऑप्शन ए 4 बिट, ऑप्शन बी 6 बिट, ऑप्शन सी 8 बिट, ऑप्शन डी 1 निब्बल। तो बताइए दोस्तों, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए। तो इसी एक क्वेश्चन में मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बना के बताता हूँ। देखिए, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आ जाए 1 बाइट में कितने निब्बल होते हैं, तो देखिए 1 बाइट में कितने निब्बल होते हैं? 2 निब्बल होते हैं। ठीक है। अब वो ये पूछ ले कि 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं, तो लिख लो 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं। ठीक है। तो 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं। तो 1 बाइट में कितने निब्बल होंगे? 4 दूनी 8 है ना, यानी कि 2 निब्बल। ठीक है। तो इस तरह से इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए। दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें बहुत आता है कि बिट किसे कहते हैं? बिट। तो देखिए, जीरो और वन को, बाइनरी में जीरो और वन को हम क्या कहते हैं? बिट। क्या कहते हैं? बिट। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर वन जो है हमारा सॉल्व हुआ। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन हमारे और बन गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। BIOS का पूरा नाम है। बताइए दोस्तों, BIOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री ये कह रहे हैं हार्ड डिस्क कहलाती है। हार्ड डिस्क कहलाती है। ऑप्शन ए निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी भंडारण युक्ति यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जो हार्ड डिस्क होती है वो एक मेमोरी होती है जो कि डाटा स्टोरेज के काम आती है। किसके काम आती है? डाटा को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है। तो इसलिए जो हार्ड डिस्क है वो क्या है? स्टोरेज डिवाइस, भंडारण युक्ति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर फोर। ALU में सबसे छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। सबसे छोटी स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी मेमोरी स्मृति, ऑप्शन सी डाटा बस, ऑप्शन डी बाइनरी सिस्टम। ठीक है। तो देखिए, ALU में जो सबसे छोटा मेमोरी रजिस्टर होता है वो एक्यूमुलेटर होता है। उसको हम ACC से डिनोट करते हैं। एक्यूमुलेटर क्या आता है? ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। सारे काम ये करता है। क्या करता है? सारे काम करता है। डाटा को इधर से उधर ले जाना, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद डाटा को मेमोरी में स्टोर करना। अगर कोई प्रोग्राम की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो डाटा को ले करके मेमोरी में सेव करना, या डाटा को मेमोरी से ला करके CPU में प्रोसेसिंग की ला के देना। जो एक्यूमुलेटर है वो 8 बिट का सबसे छोटा रजिस्टर होता है CPU में। ठीक है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, फोर का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्न में से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है? नंबर एक लाइट पेन, नंबर बी कुंजी पटल, नंबर सी मॉनिटर, नंबर डी टच स्क्रीन। तो देखिए, निम्न में से जो आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। क्यों? क्योंकि मॉनिटर से हम आउटपुट डाटा को देखते हैं, हमको आउटपुट मिलता है, स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं। तो मॉनिटर क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं इसी में, ऑप्शन डी देखिए। ऑप्शन डी देखिए, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये एक नया फीचर्स है टच स्क्रीन में, कि टच स्क्रीन में आप देख भी पाते हो डाटा को और उसमें से टच करके इनपुट भी दे पाते हो। तो जो टच स्क्रीन है वो दोनों का उदाहरण है, यानी कि आउटपुट का भी उदाहरण है और इनपुट का भी उदाहरण है, क्योंकि टच स्क्रीन से हम इनपुट भी दे सकते हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा आ जाए
कि निम्न में से इनपुट इनपुट और आउटपुट का डिवाइस कौन सी है, तो कौन सी होगी, टच स्क्रीन। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 5 का क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। ऑप्शन ए डाटा बस, ऑप्शन बी एड्रेस बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, जो सीपीयू होता है उसमें दो प्रकार की बस होती हैं, एक होती है एड्रेस बस और दूसरी होती है डाटा बस। ठीक है, तो जो डाटा बस का काम होता है वो होता है डाटा को फ्लो करना, सीपीयू से मेमोरी में ले जाना या मेमोरी से सीपीयू में ले जाना। और जो एड्रेस बस होती है उसका काम होता है कि मेमोरी में डाटा के एड्रेस को लोकेट करना, डाटा के एड्रेस को बताना। ठीक है, तो डाटा को इधर उधर ले जाने का काम तो डाटा बस का होता है। ठीक है, किसका, डाटा बस का। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। कंप्यूटर में इकाई से दूसरे इकाई तक डाटा को ले जाने का कार्य कौन करता है, डाटा बस। ओके, ऑप्शन 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो सब सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, चाहे वो सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रोम का पूरा नाम है। ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ये रीड ओनली मेमोरी क्या है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड मेमोरी होती है, प्रोग्राम्ड होती है ये, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर द्वारा रिजल्ट को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। देखिए, जो रिजल्ट हमको दिख रहा होता है कहीं पर तो वो क्या कहलाता है, आउटपुट। प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या कहलाता है, आउटपुट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। प्रविष्ट किए गए यानी कि इनपुट किए गए डाटा पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, किसमें। ऑप्शन ए निर्गत इकाई में, ऑप्शन बी निवेश इकाई में, ऑप्शन सी केंद्रीय संसाधन इकाई में, ऑप्शन डी निवेश निर्गत इकाई में। देखिए, जो डाटा हम इनपुट देते हैं किसी सीपीयू में, किसी कंप्यूटर में, तो उनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है वो सीपीयू में क्या की जाती है, किसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन 10 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। केंद्रीय संसाधन इकाई में यानी कि सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई में यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंट्रोल यूनिट होता है किसमें, कंट्रोल यूनिट किसमें होता है, ऑप्शन ए टीवी में, ऑप्शन बी प्रिंटर में, ऑप्शन सी मॉनिटर में, ऑप्शन डी सीपीयू में। तो सब लोग जानते होंगे जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है यानी कि सीपीयू में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी अतिरिक्त फोल्डर। तो देखिए, जो माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माई का मतलब मेरे यानी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तो वो हम कहाँ रखते हैं, पर्सनल फोल्डर में। जो माई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिक हमें कंप्यूटर की ज्ञान होना चाहिए जो कि सभी को होता है, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा डीपली हाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 13। परिचालन प्रणाली का कार्य है।
ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? ऑप्शन ए स्मृति प्रबंधन, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रबंधन, ऑप्शन सी फाइल प्रबंधन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? ऑपरेशंस को मैनेज करता है। क्या करता है? ऑपरेशंस को मैनेज, यानी कि प्रक्रिया प्रबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। टूल बॉक्स में ऑप्शंस की संख्या होती है। देखिए, जो टूल बॉक्स होता है, आपने देखा कंप्यूटर में सामने स्क्रीन पर राइट साइड को बिल्कुल नीचे, उसमें टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? 16। 16 ऑप्शन होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं क्या? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी कर्नेल, ऑप्शन डी एप्लीकेशन टूल्स, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सारे ही कंपोनेंट है ये, सारे के सारे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, देखिए, जो कंप्यूटर के कुंजी पटल होते हैं, सबसे ऊपर कीबोर्ड होता है, सबसे ऊपर उसमें फंक्शन की कितनी होती है? जो F1 F2 F3 F12 तक होती है ना, तो 12 फंक्शन की होती हैं, है ना। कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो फंक्शन की कितनी होती हैं? FN जो फंक्शन की होती हैं वो कितनी होती हैं? 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 फंक्शन की होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए हार्डवेयर का, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन डी वायरस का। तो देखिए, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने किसी काम के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी एप्लीकेशन रन होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो हो गई, ये क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, इनमें दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो विंडोज़ होती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशन उन पर रन होता है वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके कंप्यूटर में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। कीबोर्ड का कार्य है, कीबोर्ड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए टाइप करना, ऑप्शन बी प्रिंट करना, ऑप्शन सी निर्गत करना, ऑप्शन डी आगत करना। सब लोग जानते हैं कीबोर्ड जो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कीबोर्ड क्या है? टाइप करने के लिए होता है। ठीक है, या इनपुट देने के लिए होता है। तो जो कीबोर्ड है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कीबोर्ड जो है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टाइप करने के लिए यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कहाँ? ऑप्शन ए सूचना में, ऑप्शन बी यूनिक्स में, ऑप्शन सी लिनक्स में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। तो देखिए, जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है कि वो डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन, जो कि हमारी बिट में होती है। तो वो डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? जो डाटा है उसमें परिवर्तन करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है, OS का मतलब विंडो, विंडो होती है ना, विंडो 7, विंडो 8, है ना, 9, विंडो 11, इस तरह से ये सब सारे सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए संग्रहित करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, ऑप्शन सी अनुवाचक, ऑप्शन डी निर्वाचक। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, समझने की बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ह्यूमन को डायरेक्ट नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को जो ह्यूमन कमांड देगा वो अपनी लैंग्वेज में नहीं दे सकता, वो उसको मशीन लैंग्वेज में ही कमांड देगा। तो जब वो मशीन लैंग्वेज में कमांड देगा तो उसके लिए हमको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है?
कि एक तरह से इंसान को मशीन से जोड़ने का काम करता है। यानी कि इंसान जो कमांड देगा, ह्यूमन जो कमांड देगा, वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, तभी कंप्यूटर समझेगा कि ह्यूमन जो है क्या कहना चाह रहा है। तो ये कार्य किसके द्वारा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑप्शन बी, कार्य, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट करेंट आंसर, करेक्ट आंसर, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता दूं, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता, यानी असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता, वो समझता है मशीन लैंग्वेज को, मशीन कोड को। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझता है, कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, और ह्यूमन क्या कौन सी लैंग्वेज समझता है? असेंबली लैंग्वेज को। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, जीरो और वन की फॉर्म कोड में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं किसको? ऑप्शन ए प्रोम को, ऑप्शन बी रोम को, ऑप्शन सी ई प्रोम को, ऑप्शन डी रैम को। देखिए जो रैम होती है वही डिसाइड करती है कि कंप्यूटर में स्पीड क्या है। ठीक है, तो जो वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है? हमारी रैम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी इनपुट देने की प्रक्रिया। जो आंकड़े मीन्स डाटा है, अगर उसको कंप्यूटर में हम इनपुट कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन ए अदा, ऑप्शन बी पिरदा, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मेमोरी। तो कंप्यूटर को इनपुट कराने की प्रक्रिया जो है वो अदा कहलाती है। अदा मीन्स इनपुट कराना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। कंप्यूटर का दिमाग होता है, सब जानते होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेमोरी, ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी फ्लॉपी, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो क्या होता है? बी, बी सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है ये? कंप्यूटर का ब्रेन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इनपुट डिवाइस है, इनपुट उपकरण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्कैनर। तो देखिए स्पीकर तो आउटपुट देता है, प्रिंटर भी आउटपुट देता है, मॉनिटर भी आउटपुट देता है, लेकिन जो स्कैनर है वो क्या है? वो आउटपुट नहीं देता, वो स्कैन करके डाटा को अपने अंदर लेता है। तो जो स्कैनर है, स्कैनर क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आउटपुट डिवाइस है, बताइए आउटपुट डिवाइस क्या है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट बॉन, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो जो आउटपुट है वो क्या है? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जस्ट लाइक ए स्क्रीन, है ना? प्रोजेक्टर क्या है? एक स्क्रीन की तरह है। तो स्क्रीन क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन डी प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट उपकरण है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। देखिए फिजिकल, जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं उनकी काउंटिंग, उनकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत कॉमर्शियल यूज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर तो डिजिटल के लिए यूज होंगे। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जो रियल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड आपका क्या है? एनालॉग है। रियल वर्ल्ड क्या है? एनालॉग है, वो डिजिटल नहीं है रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो जो एनालॉग कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर किसके लिए यूज होते हैं? भौतिक राशियों की काउंटिंग के लिए एनालॉग कंप्यूटर ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाइनरी कोड कहलाता है, अभी मैंने बताया था पीछे, बाइनरी कोड। देखिए जो बाइनरी कोड कहलाता है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। और मशीन लैंग्वेज किसकी? जीरो और वन की फॉर्म में होती है, जैसे 0 0 1 0 1 1 0, ये क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। ठीक है, तो जो बाइनरी कोड होता है वो क्या कहलाता है? मशीनी भाषा, मशीनी भाषा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर। देखिए कंप्यूटर से हम कुछ भी एनालॉग में बोलते हैं, कुछ भी हम कंप्यूटर को कोई कमांड देंगे तो वो एनालॉग में जाएगी, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको मशीन कोड में परिवर्तित करके कंप्यूटर को देगा, तभी कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझेगा। यानी कि कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कम कीमत के कंप्यूटर हैं, ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए जो लो कॉस्ट का कंप्यूटर है वो क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर है, लो कॉस्ट का होता है, हार्डवेयर कम होता है।
तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो कम कीमत वाले होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे अधिक प्रयोग वाले कंप्यूटर हैं। बताइए सबसे अधिक कौन से कंप्यूटर प्रयोग में आते हैं। ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। तो देखिए सबसे ज़्यादा यूज जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, बताइए आप लोग। सबसे ज़्यादा होता है माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज में आता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुपर कंप्यूटर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा तैयारी करिए, और करते समय आप वीडियो देखते समय कॉपी और पेन को लेकर के बैठें। जो भी क्वेश्चन है उसको नोट करते जाएं और उसको एक दो बार उसको रिवाइज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30, परीक्षा परिणाम की घोषणा में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को पढ़ाने में, ऑप्शन सी शिक्षा प्रशासन में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए जो कंप्यूटर है वो आज के क्षेत्र में किसी फील्ड से अछूता नहीं रहा है। कंप्यूटर लगभग सभी फील्ड में आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। देखिए भारत में विकसित कौन सा सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन ए INC 500, ऑप्शन बी क्रे XMP 24, ऑप्शन डी DEC 1090, ऑप्शन डी परम 10,000। देखिए जब अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, ठीक है, जब अमेरिका ने हमें सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, तो हमारे देश के जो इंजीनियर थे उन्होंने ही अपने देश में सुपर कंप्यूटर बनाया। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर कब बनाया था ये, 1991 में बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, विजय पी भाटकर ने। विजय पी भाटकर जो हैं उन्होंने ये बात बहुत सीरियसली ले ली। फिर उन्होंने क्या किया कि परम परम 8,000 जो है 1991 में कंप्यूटर बनाया। ठीक है, उसके बाद उसका एडवांस वर्जन कौन सा आया, 10,000। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है। कौन सा पैकेज डॉक्यूमेंटेशन है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर पैकेज, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ऑप्शन सी डाटाबेस पैकेज, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन पैकेज। देखिए जो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है वो है वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। स्मृति कितने प्रकार की होती है। स्मृति मीन्स मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, बताइए। जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 3 प्रकार की, ऑप्शन सी 4 प्रकार की, ऑप्शन डी 5 प्रकार की। तो देखिए मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक है, कौन सी, रोम और रैम। रोम और रैम 2 प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए पब्लिकेशन के क्षेत्र में, ऑप्शन बी शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। कोई सेम क्वेश्चन आ गया। जो सॉफ्टवेयर है वो हर फील्ड में आ गया है, कोई ऐसा फील्ड टच नहीं है कि जहाँ सॉफ्टवेयर का यूज नहीं हो रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के साथ जो यूज है वो हर फील्ड में आ गया है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। फाइलों तथा फोल्डरों को ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। कौन सी कमांड यूज होती है, बताइए। ऑप्शन ए फाइंड, ऑप्शन बी मैक्सिमाइज, ऑप्शन सी रीस्टोर, ऑप्शन डी मिनिमाइज। सब जानते हैं, अगर हमको किसी फाइल को या किसी फोल्डर को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, CTRL कंट्रोल एफ दबाते हैं। कंट्रोल एफ दबा के यहाँ पर एक इनपुट देने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जो फाइल हमको फाइंड करनी होती है उसका नाम डाल करके एंटर मार देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फाइंड, कौन सा ऑप्शन, फाइंड ऑप्शन, कंट्रोल एफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है,
समझते चलिए, नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। आधुनिक यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी होलरिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। तो देखिए कंप्यूटर के जो जन्मदाता हैं वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कौन सा था? ऑप्शन ए ऑर्केन, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी एबीसी, ऑप्शन डी मार्क सेकंड। देखिए जो प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था एबीसी। ओके, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एबीसी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 निर्देशों का समूह कहलाता है। देखिए निर्देशों का समूह, निर्देश मीन्स इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम कंप्यूटर से कोई टास्क कराना चाहते हैं तो उसको हम कमांड देते हैं, उस कमांड को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बनता है? एक प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मिलके एक प्रोग्राम बनता है, इसलिए तो कह रहा है निर्देशों का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? प्रोग्राम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सीपीयू का पूरा नाम है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है सेंट्रल फॉर्मेटिंग यूनिट, ऑप्शन बी साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल फार्मिंग यूनिट। तो आप लोग जानते ही होंगे, बताइए सीपीयू का पूरा क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं स्पीड से थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी छोटी बने और बातें नहीं बना रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और आपका डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और किसी तरह की कोई फीडबैक देना हो और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट आप लोग करते रहें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 40, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी सारणीयन, ऑप्शन सी प्रक्रिया, ऑप्शन डी परिणाम। तथ्यों और अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? सारणीयन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, ऑप्शन बी कंप्यूटर के एक यांत्रिक वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को, ऑप्शन सी कंप्यूटर रिपेयर करने के औजार को, ऑप्शन डी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से को। देखिए हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर मीन्स जिसे हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर। बताइए दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस है? जानते होंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा और नई नई वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 1 गीगाबाइट बराबर होता है यानी कि 1 GB, 1 GB कितने बराबर होता है? 1024 MB के बराबर। नोट कर लो इसको, 1 GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। ठीक है, और 1 MB किसके बराबर होता है? 1 MB होता है 1024 KB के बराबर, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और 1 KB बराबर किसके होता है? 1024 बिट के बराबर, ये भी नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक साथ बता दी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सही होगा। 1 GB में 1 GB में कितने MB, ये इसको आप ऐसे बोलते हैं 1 GB में कितने MB हो सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 GB में 1024 MB होते हैं। अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 44, नेटवर्किंग कहते हैं किसे? ऑप्शन ए जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, ऑप्शन बी जब ब्राउज़र खोलते हैं, ऑप्शन सी जब एक से दूसरे कंप्यूटर को में डाटा ट्रांसमिशन होता है, ऑप्शन डी जब ईमेल पढ़ते हैं। देखिए नेटवर्किंग का मतलब ही होता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के डाटा को ट्रांसफ़र करना, तो उसको कहते हैं नेटवर्किंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए कार्यालयों में क्या है, लैन लैन यूज होता है। जो ऑफिस होते हैं उनमें लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये 45 क्वेश्चन थे। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, देखिए जो माइक कंप्यूटर होता है उसमें दो तरह की बस यूज होती हैं, वैसे तो तीन तरह की बस यूज होती हैं। कौन सी बस? एड्रेस बस, डाटा बस, और तीसरी कंट्रोल बस। जो कंट्रोल बस होती है बेसिकली बस नहीं होती है, ये कम दी जाने वाली कमांड है। जो एड्रेस बस होती है ये आपकी यूनिपोलर होती है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि एड्रेस जो है डाटा का वो सिर्फ मेमोरी में होता है। ठीक है, तो जो एड्रेस बस होती है वो एक दिशीय होती है, यूनिडायरेक्शनल। और जो डाटा बस होती है वो द्विदिशीय होती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो सकता है। कहाँ कहाँ? जो आपका डाटा है वो मेमोरी से सीपीयू में जा सकता है या सीपीयू से मेमोरी में जा सकता है। इसलिए जो डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, दो दिशीय होती है। और एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है। ये चीज़ याद रखने की, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इससे मोटिवेशन बना रहेगा, नई नई वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।